दोस्ती यारी में आपने अपनी ज़िंदगी के 10 साल बर्बाद कर दिए। लेकिन मामलात इस तरह तक पहुँच गए कि एक बंदा मर गया, बीच में बहुत सारे ज़ख्मी हो गए। वो 8 साल इसकी माँ ने किस कुरब में गुजारे होंगे, वालिद ने किस कुरब में गुजारे होंगे, किस तरह से वो इसकी मुलाकात पर जाती होगी। माँ का दर्द तो वो सिर्फ वो टोटली ज़ात जानती है। जब आप जेल गए थे, आप 17 साल के थे, अब आप 27-28 साल के हो गए। मैं इस केस में फंस गया, मेरे पे पड़ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत जी। आज हमारे साथ एक ऐसे नौजवान की कहानी है जिसकी उम्र जब 17 साल थी तो उससे एक ऐसी गलती हो गई जिसके बाद उसकी जो जवानी के 10 साल थे वो ज़ाया हो गए। वो गलती क्या थी, आखिर क्या वजह थी कि उसकी जो टीन एज की उम्र होती है, लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, उसने वो जो अपनी ज़िंदगी के 10 साल थे उसने जेल में काटे। आखिर ऐसी क्या वजह थी, कौन से राज उसकी कहानी के पीछे छुपे हुए हैं, हम उसी नौजवान की ज़ुबानी जानेंगे। जिस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुज़ाहिर अब्बास उर्फ मज्जू, जिन्होंने 10 साल सज़ा काटी है और जेल में रहकर आए। उनसे जानूँगी कि जेल की ज़िंदगी में और बाहर की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जेल इंसान कैद होता है, वहाँ पे इंसान पाबंद होता है। बेशक इंसान के पास पैसा है या वो किसी चीज़ की भी अगर वो अप्रोच रखता है, दैन वो उसकी किसी काम की नहीं है। वो कैद में है, उसका पैसा वो किसी काम का नहीं है, वो पाबंद होता है, उसको बहुत सारी टेंशनें परेशानी होती हैं। और आज़ादी का माहौल ये है, दैन आपका जो जी चाहे आप वो कर सकते हैं। मुज़ाहिर, मुझे बताएं कि आपने 10 साल सज़ा काटी, आप किस जुर्म में अंदर गए थे? मैं जुर्म मेरा था 302 324। दैन मेरे पे जो दफ़ा थी वो 324 थी। उसमें मेरे को कोर्ट ने 10 साल कैद सज़ा सुनाई थी। दैन उसके बीच में मैंने 8 साल काटी अपनी मैं सज़ा पूरी करके अभी 2022 के आखिरी 10वें महीने के 11वें महीने में बाहर आया। कत्ल की क्या वजह थी जो आपके ऊपर 324 और 302 जो वजूहात थी, किसका कत्ल किया? रिश्तेदार था, कोई क्लास फेलो था, क्या थी वो? अपनी कहानी बताएं। ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ दोस्ती यारी थी। दोस्त यार थे, हम लोग सारे आपस में बैठते थे। एक दोस्त का मसला हुआ दूसरे दोस्त के साथ, देन हमने इसको सपोर्ट किया, हमने उसके साथ चले गए। भाई हाँ जी क्या बात हुई, हम लोगों ने दोस्ती यारी को ये चीज़ सोचा कि चलो हो जाते हैं मामलात। देन लेकिन मामलात इस तरह तक पहुँच गए कि एक बंदा मर गया, बीच में बहुत सारे ज़ख्मी हो गए। जब हम पे ये मुश्किल वक्त पड़ गया, उस टाइम फिर हर माँ बाप को अपने बच्चे की फ़िक्र पड़ गई। देन वो तो अपने बच्चों को कहते थे कि भाई हमारे बच्चे तो बिल्कुल दूध के दूल्हे में हैं, ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है उनका। ठीक है, और हमारा ये था कि हमारी गैदरिंग दोस्ती यारी इतनी थी कि जिसको देखते थे वो हमें ही मुखातिब करते थे। देन भी कोई काम छोटा मोटा होता था तो हमें वो बुलाते थे, हम चले जाते थे दोस्तों यारों के पीछे। आखिर हमने दोस्तों यारों के पीछे ऐसा वो हो गया कि मर्डर हो गया, 324 हो गया। उसके चक्कर में हम लोग फंस गए, ऐसा फंस गए कि फिर ना वो कोई दोस्त पीछे आता है, ना कोई ऐसा रिश्तेदार पीछे आता है। मैं तो अपने दोस्तों से यही कहना चाहूँगा और यंग यूथ से ख़ास तौर पे ये कहना चाहूँगा कि मुश्किल वक्त तक कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है। जब मुश्किल वक्त पड़ जाता है ना इंसान के ऊपर, तो देन फिर वही है, और उसके माँ बाप हैं और उसके बहन भाई है, उसका अपना खून है। उसके अलावा मैं नहीं समझता हूँ कि कोई और बंदा दोस्त यार आजकल के दौर में किसी को सपोर्ट करता है। दोस्ती यारी में आपने अपनी ज़िंदगी के 10 साल बर्बाद कर दिए। वो किसी और दोस्त का मसला था, आपसे कत्ल हो गया, आपने 10 साल सज़ा काटी। जिस वक्त आपके ऊपर ये मुश्किल वक्त पड़ा था तो आपकी माँ का क्या रिएक्शन था कि वालिदैन ने किस तरह से इसको लिया? देखें, ये अभी तो मैंने खुद तो शादी की नहीं है। माँ का दर्द तो वो सिर्फ वो टोटली ज़ात जानती है। ठीक है ना, मैं इतना वो कर, हाँ माँ जी लोग, वालिद साहब, अल्लाह पाक, अभी तो वालिद साहब भी नहीं है, फोत हो गए, लेकिन अल्लाह पाक उनको अगला जान अच्छा करे। ठीक है, सारी परेशानियाँ मेरी वजह से आई हैं। मैं नहीं उनकी बात को, मतलब जो कहते थे मैं उसका दूसरे तरीके से अमल करता था। मुज़ाहिर, मुझे ये बताएं, आपने 10 साल काटे, उस वक्त जब आप जेल गए थे आप 17 साल के थे, अब आप 27-28 साल के हो गए। किस तरह आपने अपनी ज़ात को चेंज किया जेल में जाके? जो गुस्सा पहले आता था, क्या अब भी वैसे ही गुस्सा है या कुछ तब्दीली आई है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा इस केस में भी रब जानता है कि ऐसा कोई लेना देना ना, इंसान की कोई औकात नहीं है कि वो किसी की जान ले। जान देने वाली अल्लाह बादशाह की है और वही ले सकता है। कोई किसी को नहीं मार सकता, ना वो किसी की जान ले सकता है। मैं इस केस में फंस गया, मेरे पे पड़ गई। ज़रूरी नहीं है कि मैं इस केस में फंस गया, मेरे से पीछे कोई गलती हुई होगी जिसकी वजह से मेरे अल्लाह ने मेरे पकड़ में ले लिया। ठीक है, देन फिर अभी आपके सामने। जब घर वापस आए तो घर वालों का क्या रवैया था आपके साथ 10 साल के बाद? घर वालों को यही अच्छा रवैया था, खुशी थी कि उनको यार चलो बच्चा हमारा ठीक हो गया है। देन उन्होंने फिर और भी समझाया कि यार अब दोस्ती यार से बिल्कुल अवॉइड करता हूँ,
ख़ुद भी उन दोस्तों से बिल्कुल दूर होता हूँ कि जिनकी वजह से मुझे पहले ये इतनी परेशानियाँ झेलनी पड़ी। देन आगे इंशाल्लाह ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिसकी वजह से मुझे और मेरे घर वालों को कोई परेशानी हो। जब आप जेल से वापस आए तो आजकल आप काम क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं? प्राइवेट काम करता था मैं उस टाइम, KFC में जॉब करता था, KFC के डिलीवरी बॉय जॉब करता था। दैन उसके बाद फिर मैंने 4 साल वहाँ काम किया। उसके बाद मैं लेफोलॉजी में, हमारे ब्लू एरिया में लेफोलॉजी की एक ब्रांच है, उधर मैंने काफ़ी अर्सा काम किया। फिर अभी आया हूँ इंशाल्लाह, अभी भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पार्ट टाइम अपनी जॉब को कैरी रख रहा हूँ। तो पार्ट टाइम क्यों कर रहे हैं, फुल टाइम क्यों नहीं कर रहे? फुल टाइम में ये है कि मैम हमारे पास कुछ टाइम कुछ ऐसा होता है कि जिसमें हम, वो काम ही ऐसा है कि उन काम में इंसान की जो हमें वो बेसिक पे नहीं देते हैं। कोई भी मतलब डिलीवरी बॉय का हमें वो बेसिक नहीं, वो हमारी उसमें टिप होती है। वो कहते हैं आप अपनी टिप कमाएं, अपना कमीशन कमाएं। तो कमीशन फिर यही होता है, रात को ऑर्डर तेज़ होते हैं किसी भी चीज़ की, कोई भी ब्रांच है, KFC है, डोमिनोज है, पिज़्ज़ा हट है, दैन कोई भी है। तो डिलीवरी बॉय की ही नौकरी क्यों, कोई और क्यों नहीं, अपना काम क्यों नहीं? अपने काम के भी लगे हुए हैं इंशाल्लाह, मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अपना काम भी लगे हुए हैं। दूसरी साइड पे अपने काम का भी प्रोजेक्ट हमने शुरू किया हुआ है इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द। मेरे देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? हम देखने वालों को यही पैगाम देंगे कि बस आप लोग खुदारा किसी की बातों में मत आए, ना अपने किसी दोस्त यार पे ऐसी कोई बातों पे कोई आए कि जी मेरा इस तरह हो गया उस तरह हो गया। वो दोस्त यार आपके मुश्किल वक्त में काम नहीं आएगा। आप चले जाएंगे, आप उसकी खातिर जो कुछ भी है लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, वकूआ कर देंगे। देन जब आप पे ये काम पड़ जाएगा फिर वो दोस्त यार आपको दूर दूर तक नज़र भी नहीं आएगा। लिहाजा किसी के लांजे में जाने की ज़रूरत कोई नहीं है। अपना सुकून मारे, अपने माँ बाप की खिदमत करें। आप इस बात को मानते हैं कि दोस्त यार काम नहीं आते हैं, सिर्फ माँ बाप ही काम आते हैं, खून के रिश्ते काम आते हैं? जी बिल्कुल, इस पे मेरा यकीन है, मुझ पे बीती है। मैंने जो अपना टाइम स्पेंड कर लिया, इतना 8 साल का टाइम मैं काट के आया अडियाला जेल में, और मैंने उस चीज़ का निचोड़ निकाला। बहुत होते हैं हलाली, 1-2-4 दोस्त होते हैं, मैं सारों को नहीं बोलता हूँ। 2-4-5 दोस्त हमारे भी ऐसे हैं जो हमारे पीछे आते रहे, हमें सपोर्ट करते रहे। लेकिन जिनके पीछे हमने ये वकूआ हुआ, जिनके पीछे इतने मामलात हो गए, उन दोस्तों में से हमें दूर दराज दूरबीन में भी कोई नज़र नहीं आया, ना कोई नज़र आता है। और अभी भी अब हम बाहर आ गए। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि मेरे मालिक ने मुझे आज़ादी दी है। और देन मेरी कोशिश यही है कि मैं अपने इन जितने भी दोस्तों थे, पहले ये सारे मामलात हो गए, लेकिन मैं अब इन सब दोस्तों से बहुत अवॉइड करता हूँ और करता रहूँगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मैं दुआगो रहूँगी कि जो गलतियाँ आपने पिछली ज़िंदगी में की, अगली ज़िंदगी में आप अपने वालिदैन के लिए एक फरमाबरदार और उसके लिए जो एक कारामद बेटा होता है, आप अपनी माँ के लिए वो बने और उनकी खिदमत करें। जी ज़रूर इंशाल्लाह। आज मेरे साथ मौजूद थे मुज़ाहिर अब्बास। उन्होंने अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी बताई। उन्होंने कहा कि दोस्ती यारी काम आती है, लेकिन अगर कोई हलाली दोस्त हो तो काम आता है, वरना माँ बाप और बहन भाइयों के अलावा मुश्किल वक्त में कोई भी साथ नहीं देता है। तो खुदारा दूसरों के मामलात में पड़ने की बजाय बेहतर है कि आप अपने काम से ही काम रखें, क्योंकि एक वक्त की जे अगर मैं काबू पा लिया हुंदा ते ऐ ना हुंदा। ये पंजाबी की एक मशहूर कहावत है कि काश वो वक्त दोबारा लौट कर आ जाए। इस बंदे के बच्चे के 10 साल ज़ाया हो गए सिर्फ इसी वजह से कि इसने इमोशंस में आके दोस्ती में एक बंदे का कत्ल कर दिया, जिस पर की वजह से इसको 324 और 302 के कत्ल में 10 साल की सज़ा हुई और इसने 8 साल सज़ा काटी। वो 8 साल इसकी माँ ने किस कुरब में गुजारे होंगे, वालिद ने किस कुरब में गुजारे होंगे, किस तरह से वो इसकी मुलाकात पर जाती होगी, ये तो इसकी माँ ही बेहतर जानती है। अपने देखने वालों से यही कहूँगी कि अपने मामलात को अपने तक रखें और दूसरों के मामलात में मुदाखलत ना करें, क्योंकि मुदाखलत किसी भी वक्त पे अगर बुरा वक्त इंसान का आ जाए तो आप पर कोई भी क़यामत टूट सकती है। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेज़बान इकरा लियाकत को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।